हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है बिल रिसीवेबल और जो बिल पेबल है उसके अंदर क्या डिफरेंस माना जाता है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जहां पर हम पढ़ते हैं बिल रिसीवेबल और बिल पेबल की बात, तो हमारा जो बिल रिसीवेबल वो क्या माना जाता है, हमारी एक एसेट्स मानी जाती है, और जो बिल पेबल होता है वो हमारी क्या मानी जाती है, एक लायबिलिटी मानी जाती है। और भी इसमें दो टर्म निकल करके आती हैं। जब दोनों चीजें जब मिल जाती हैं, जब हमारी बिल रिसीवेबल और बिल पेबल मिल जाती है तो हमारी वो क्या बनती है, ट्रेड बिल का जो इसको नाम दिया जाता है। दूसरा जो नाम दिया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज नाम दिया जाता है। इसी चीज को समझते हैं। मान लीजिए एक एक्स पर्सन है और एक क्या है, वाई पर्सन है। इसको हम मानते हैं जो हमारे ये क्या है, सेलर है, और ये क्या है, इसका बायर है। एक्स तो क्या है, हमारा सेलर है, और वाई क्या है, बायर है। वाई जो है एक्स का रेगुलर कस्टमर है, जो कि इससे क्या है, रेगुलर सामान खरीदता है। अब वाई जो है एक्स के पास में जाता है और बोलता है कि मुझे 1,00,000 रुपए का आज की डेट के अंदर क्या चाहिए, मेरे को सामान चाहिए, वो भी किसमें, क्रेडिट के अंदर, यानी हमें उधार में जो है मेरे को सामान दीजिए। अब एक्स की दिक्कत क्या है कि ये इसको मना नहीं कर सकता, क्योंकि इसका जो है रेगुलर कस्टमर माना जाता है, ये इसका रेगुलर कस्टमर है। इसलिए क्या है, ये 1,00,000 रुपए का जो है ये सामान इसको सेल कर देता है। अब थोड़े दिन के बाद में एक्स को क्या है, पैसे की नीड हो जाती है और उसको चाहिए क्या, पैसे। इस टाइम पर वो एक बिल बना करके देता है, एक चीज़ समझ लिए डॉक्यूमेंट बनाता है। एक ये डॉक्यूमेंट को क्या करता है, लिखता है। इस पर डॉक्यूमेंट लिखता है, उसी को हम क्या कह सकते हैं, बिल रिसीवेबल। आगे समझ में आ जाएगा कि बिल रिसीवेबल इसके लिए क्यों कह रहे हैं। जो इसने ये डॉक्यूमेंट लिखा, साइन करने के लिए किसके पास में भेजेगा, वाई के पास में भेजता है, और वाई क्या है, ये एक्सेप्ट करता है और अपने साइन करके देता है। तो इसके लिए तो ये क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई, क्योंकि इसको क्या करना है, पेमेंट करनी है। तो इसके लिए क्या बन गई, ये बिल पेबल बन गई। इसको कहीं ना कहीं आगे चल करके इससे क्या है, सिक्योरिटी हो गई और इसको पैसे मिलने वाले हैं, तो ये क्या बन जाती है, इसकी बिल रिसीवेबल बन जाती है। अब होता क्या है, इसके पास में बिल रिसीवेबल का एक डॉक्यूमेंट है, इसने साइन करके दिए हैं वाई ने। वाई जो बायर था उसने साइन करके दे दी कि हाँ आप मेरे को इतने पैसे मांगते हैं, और 3 महीने के बाद मैं आपको क्या करूंगा, इतने की जो है पेमेंट आपको कर दूंगा। मगर हुआ क्या, जो एक्स जो पर्सन है उसको क्या है, पैसे की नीड आज हो गई। इस पैसे की नीड आज हुई है, तो जो ये कहां पर जाएगा, बैंक के पास में जाता है। एक्स जाता है बैंक के पास में, बैंक के पास में अपना जो बिल रिसीवेबल था, इसके पास डॉक्यूमेंट था, वो लेकर के जाता है, यहाँ पर जो क्या कर देता है, जमा कर देता है। इसके बिहाफ पर, बिल रिसीवेबल के बिहाफ पर जो बैंक क्या करता है, इसको 90% पैसा क्या करता है, तुरंत इसको पेमेंट कर देता है। कुछ एक अपना जो है कमीशन निकालता है। अब होगा क्या, जो बैंक वाले किससे संपर्क करेंगे, मिस्टर वाई से जो संपर्क करेंगे। इस टाइप में जो ये काम हो रहा है, एक्स जो पर्सन जा रहा है बैंक के पास में और 90% जो पैसे ले रहा है, इस चीज को हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। 3 चीजें टर्म आई है। पहला क्या होता है, हमारा बिल रिसीवेबल एसेट्स मानी जाती है, बिल पेबल हमारा क्या माना जाता है, लायबिलिटी मानी जाती है। दूसरी बात, जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो वो हमारा क्या माना जाता है, ट्रेड बिल माना जाता है। फिर हम क्या कह सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। इस जो प्रोसीजर है, जो हमारे इसने सेल की, इसने बाई की, और इसने जो है पेमेंट्स वगैरह एक्सेप्ट दी, बिल लिखा, और इसको जो है बैंक के अंदर गए। जब ये बैंक के अंदर जो मिस्टर एक्स जाता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। यही एक प्रोसीजर होता है जो क्या माना जाता है, हमारा बिल रिसीवेबल और बिल पेबल माना जाता है, ट्रेड बिल या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी।